हमारे चैनल पे। और आपको मिलेगा प्रतिदिन, हर दिन मिलेगा 100 बड़ी खबरें। और जानिए आज की 7 जनवरी की 2025 यानी कि 7 जनवरी 2025 की 100 बड़ी खबरों के साथ हम डेली मिलेंगे आप लोग से। और आप लोग प्रतिदिन 100 बड़ी खबरों को जानने के लिए इस चैनल से जुड़े। और चैनल, यदि आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। अवस्थी का दौरा, प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में बने सूचना परिसर का निरीक्षण किया, व्यवस्था का जायजा लिया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन के बयान पर संतों की आई प्रतिक्रिया। आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, अगर मौलाना ने 24 घंटे के भीतर माफी नहीं मांगी तो अंजाम होगा बुरा। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी बोले, इस बात की होनी चाहिए जांच, कहीं कट्टरपंथी मौलानाओं ने महाकुंभ को बदनाम करने की सुपारी तो नहीं ली। मौलाना शहाबुद्दीन पर वीएचपी का भी पलटवार। विश्व हिंदू परिषद के महासचिव सुरेंद्र जैन ने कहा, मौलाना ने किया हिंदुओं की आस्था का अपमान। कुंभ तब से चला आ रहा है जब इस्लाम का जन्म तक नहीं हुआ था। समाजवादी पार्टी के जमानिया विधायक ओम प्रकाश सिंह का बयान, कहा मुसलमान चाहे तो मैं उन्हें कुंभ लेकर चलूंगा। कुंभ की व्यवस्थाओं पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। प्रयागराज महाकुंभ में ब्लास्ट की धमकी देने का मामला, पुलिस ने एक लड़के को हिरासत में लिया। दोस्त को फंसाने के लिए सोशल मीडिया पर धमकी वाली पोस्ट की थी। यूपी के फिरोजाबाद में खुलवाया गया 60 साल से बंद पड़ा हुआ मंदिर। मंदिर के अंदर मिली हनुमान जी की खंडित मूर्ति। मंदिर में साफ सफाई के बाद शुरू किया गया पूजा पाठ का सिलसिला। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा। वाराणसी लखनऊ एक्सप्रेस पर चढ़ते समय फिसल गया एक महिला का पैर। पीएसी जवान की तत्परता की वजह से महिला की जान बच सकी। चित्रकूट में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने मारी सड़क किनारे खड़ी कार को टक्कर। हादसे में बाल बाल बचा स्कूटी सवार। टक्कर के बाद मौके से फरार हुआ स्कॉर्पियो सवार। दिल्ली में शीतलहर का सितम झेल रहे लोग राजधानी में बने रैन बसेरों में सर्दी से बचने के लिए पहुंच रहे हैं बेघर लोग। खुले आसमान के नीचे रात काटना हुआ बेहद मुश्किल। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सर्दी के साथ कोहरे की भी मार। सुबह और शाम के समय आ रहा है जबरदस्त कोहरा। धुंध की चादर में लिपटा पूरा शहर दिखाई दिया। जम्मू कश्मीर के पर्यटक स्थलों में बदल गया मौसम। श्रीनगर समेत घाटी के निचले इलाकों में हो रही है बर्फबारी। शीतलहर चलने से बढ़ी आम लोगों की दिक्कतें। जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग मार्ग पर जम गई बर्फ। हाईवे पर जमी बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। पर्यटकों को सावधानी पूर्वक सफर करने की सलाह। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में जबरदस्त बर्फबारी। सड़कों पर जमी बर्फ की वजह से आवाजाही में दिक्कत। मशीनों की मदद से रोड से बर्फ हटाने का काम जारी। गांदरबल में हो रही भारी बर्फबारी से पर्यटकों को परेशानी। पुलिस की तरफ से बार बार किया जा रहा है अनाउंसमेंट। यात्रियों को सफर के दौरान सावधानी बरतने की अपील की गई है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भारी बर्फबारी। पहाड़ियों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर। मौसम का लुत्फ उठाने के लिए उमड़ रहे हैं सैलानी। सड़कों पर बर्फ जमने से आवाजाही में हो रही है परेशानी। जम्मू कश्मीर के सुपोर बारामूला में भारी बर्फबारी। घरों की छतों के ऊपर जम गई कई इंच तक बर्फ। पूरे इलाके में छाई कोहरे की चादर। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बर्फबारी। दूधिया रंग में नजर आ रही है पहाड़ियां। एवलांच की आशंका को लेकर फिलहाल ट्रैकिंग न करने की सलाह दी जा रही है। उत्तराखंड के औली में भी बिछ गई है बर्फ की चादर। रोपवे से खूबसूरत नजारे को निहार रहे हैं पर्यटक। बर्फीले माहौल के बीच में रोमांच के सफर को यादगार बना रहे हैं सैलानी। औली की ढलानों पर जमी बर्फ पर मौज मस्ती करते नजर आ रहे हैं पर्यटक। बर्फ पर फिसलकर उठा रहे हैं बर्फीले मौसम का लुत्फ। सैलानियों की संख्या बढ़ने से पर्यटन कारोबारी भी खुल। पटना में पुलिस ने प्रशांत किशोर को हिरासत में लिया। अमर अनशन से उठाकर एम्स लेकर पहुंची पुलिस। प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की हुई कहासुनी। बीते 4 दिनों से गांधी मैदान में प्रशांत किशोर कर रहे थे आमरण अनशन। प्रशांत किशोर का आरोप है पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की। पुलिस वालों पर थप्पड़ मारने का आरोप। आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सियासत में पैर जमाने की कोशिश कर रहे प्रशांत किशोर, ऐसा उन्होंने कहा कि ना तो उन्हें बीपीएससी अभ्यर्थियों से कोई लेना देना है और ना ही उन्हें कोई दिलचस्पी है। 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग। महागठबंधन आज बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर करेगा प्रतिरोध मार्च और पुतला दहन। युवा एवं छात्र इकाई के कार्यकर्ता होंगे शामिल। तेजस्वी ने सीएम नीतीश को बताया आश्वस्त। वीडियो पोस्ट कर कहा, प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे 4 लोग उठा रहे हैं सीएम का फायदा। 14 करोड़ प्रदेशवासियों को नहीं भुगतना चाहिए खामियाजा।
पीएम मोदी आज करेंगे कई रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। जम्मू रेलवे डिवीजन का करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। रायगढ़ में बनने वाले रेल डिवीजन का करेंगे शिलान्यास। तेलंगाना के चरलापल्ली रेलवे टर्मिनल का पीएम मोदी आज करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री वीएस कुमार ने कहा, इस साल राज्य को मिला 5,336 करोड़ का बजट। दिल्ली को पीएम मोदी ने दी 12,000 करोड़ से अधिक की सौगात। 3 दिन में दूसरी बार आप पर आपदा वाला प्रहार किया। कहा, आपदा वालों ने लोगों को सिर्फ लूटा। दिल्ली में पीएम मोदी ने किया कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, जब चुनाव आता है तभी पीएम करते हैं विकास की बातें। दिल्ली में आरआरटीएस के पहले स्ट्रेच का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। दिल्ली के अशोकनगर से साहिबाबाद तक है नवनिर्मित कॉरिडोर। अब रैपिड रेल में ऑपरेशन स्टेशन की संख्या 11 हो गई है। दिल्ली के न्यू अशोकनगर से मेरठ के लिए कल शाम 5 बजे चली पहली रैपिड रेल। एबीपी न्यूज ने ट्रेन में सफर किया। मेट्रो से काफी अलग है रैपिड रेल का इंटीरियर। रैपिड रेल में ज्यादा कंफर्टेबल सीट्स के साथ लगेज के लिए पर्याप्त जगह भी है। हर सीट पर चार्जिंग पॉइंट भी उपलब्ध है। पूरे एनसीआर की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने का प्लान किया गया है। पहले ट्रेन में सफर कर रहे लोगों ने एबीपी न्यूज से साझा किए अपने अनुभव। नमो भारत ट्रेन में यात्रा ये यात्री कर रहे थे। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक ट्रेन यात्रा के अनुभव से खुश नजर आए। दिल्ली के कालकाजी से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी का एक और विवादित बयान आया सामने। मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर टिप्पणी की। आतिशी के खिलाफ लड़ रहे हैं चुनाव। बिधूड़ी के बयान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, महिलाओं के लिए ऐसी राय रखते हैं दिल्ली में बीजेपी के प्रत्याशी। दिल्ली की महिलाएं बीजेपी को देगी मुंहतोड़ जवाब। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पोस्ट करके कहा, बीजेपी के नेताओं ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। दिल्ली की जनता नहीं सहन करेगी एक महिला मुख्यमंत्री का अपमान। बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी की प्रियंका गांधी पर टिप्पणी पर भड़की कांग्रेस। पवन खेड़ा ने कहा, ऊपर से लेकर नीचे तक के बीजेपी के ओछे नेताओं में दिख जाएंगे ऐसे संस्कार। बयान को लेकर बढ़ सकती है बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी की मुश्किलें। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, आदतन वो ऐसी बातें करते हैं। उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस अपने आप ही करेगी कार्रवाई। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के खिलाफ आज कई जगहों पर केस दर्ज करा सकती है कांग्रेस। यूपी कांग्रेस के महासचिव सचिन चौधरी ने कहा, महिलाओं के बारे में ऐसी बात करना इनकी आदत बन गई है। दिल्ली के कालकाजी सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के बयान पर विवाद हो गया है। बीजेपी नेता हर्ष मल्होत्रा ने कहा, मैंने उनका बयान नहीं सुना। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी कहा कि मैंने नहीं सुना है रमेश बिधूड़ी का बयान, लेकिन किसी भी नेता को नहीं देना चाहिए ऐसे बयान। प्रियंका गांधी और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पर रमेश बिधूड़ी का बयान। एनसीपी शरद गुट के नेता सुप्रिया सुले ने तल्ख टिप्पणी की। रमेश बिधूड़ी के बयान को बेहद शर्मनाक बताया। बिधूड़ी के बयान को कांग्रेस नेता सुप्रिया सुलेत ने बताया आधी आबादी का अपमान। कहा, जब खुद पीएम करते हैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल तो उनकी पार्टी के दूसरे नेता भी यही करते हैं प्रयोग। बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के बयान पर बोली, आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़, ये लोग सीएम के लिए कर सकते हैं ऐसी बातें। अगर गलती से भी जीते तो इनका कैसा होगा आम महिलाओं के प्रति व्यवहार। रमेश बिधूड़ी के बयान पर बोले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, बीजेपी ने संसद में गाली देने वालों से लेकर सड़क पर नोट बांटने वालों को टिकट दिया है। शायद अब समझ जाएगी दिल्ली की महिलाएं। प्रियंका गांधी पर दिए गए बयान पर रमेश बिधूड़ी ने मांगी माफी। कहा, मैंने लालू यादव की बातों के संदर्भ में ये बात कही थी। अगर मेरी टिप्पणी से किसी को ठेस पहुंची तो इसके लिए खेद व्यक्त करता। रमेश बिधूड़ी के बयान पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, हम बीजेपी के लोगों के बारे में ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी हमारे बारे में ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा, बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी का बयान देश की सभी महिलाओं का अपमान है। देश की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी के बयान पर बोले लाल बिहारी यादव। यूपी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, पहले बीजेपी भी पढ़े लिखे लोगों की पार्टी। बीजेपी नेता और प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी के बयान पर बोले आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद, ऐसी टिप्पणी करने वालों की होनी चाहिए पिटाई। बीजेपी उनसे ऐसी बयान पर जवाब मांगे। आज सामने आई कि दिल्ली की मतदाता सूची, नई वोटर लिस्ट जारी करेगा चुनाव आयोग। पुरानी लिस्ट को बीजेपी आप इस पर हमलावर रहे हैं। बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने की दिल्ली को लूटने वालों से केजरीवाल की तुलना। कहा, जिस तरह गौरी गजनी और अंग्रेजों ने लूटा, उसी तरह 10 सालों में केजरीवाल और आतिशी ने दिल्ली वालों को लूटा के।
आप संयोजक केजरीवाल ने कहा, जिन परियोजनाओं का पीएम उद्घाटन कर रहे हैं वे केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच सहयोग का परिणाम है। उद्घाटन आप पर लड़ाई का आरोप लगाने वालों को जवाब। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल पर लगाया वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप। उन्होंने कहा कि कह रहे हैं रोहिंग्या मुसलमानों का समर्थन वो कर रहे हैं, ममता केजरीवाल कर रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति। बीजेपी प्रत्याशी परवेश वर्मा ने करप्शन के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरा। कहा, मैंने सीएम आतिशी को चिट्ठी लिखी है। उनको कहा गया है कि अपने टैक्स से बने शीश महल को देखना चाहती है जनता। दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस करेगी गारंटियों का ऐलान। डीके शिव कुमार महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह मदद की घोषणा करेंगे। दिल्ली कांग्रेस ऑफिस में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी बीजेपी को 20 जनवरी तक मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष। मकर संक्रांति तक घोषित हो जाएंगे नए जिलाध्यक्ष। बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने दिए निर्वाचन प्रक्रिया के निर्देश। अमेरिकी एनएसए जैक सुल्विन का भारत दौरा। विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजित डोभाल से करेंगे मुलाकात। आईआईटी दिल्ली का भी करेंगे दौरा। शियाओं पर पाकिस्तान में अत्याचार के विरोध में लखनऊ में हुआ प्रदर्शन। शिया धर्मगुरु मौलाना सैयद सैफ अब्बास नकवी ने कहा, पाकिस्तान से आए शियाओं की दी जाए हिंदुस्तान की नागरिकता। मध्य प्रदेश के पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा नष्ट करने का मामला। सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली है सुनवाई। कचरे को पीथमपुर में जलाने से रोकने की मांग की गई है। पीथमपुर में कचरा जलाने को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई। कचरा जलाने को लेकर राज्य सरकार पेश करेगी अपना स्टेटस रिपोर्ट। वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में है 350 मीट्रिक टन कचरा। 1999 के ग्राहम स्टेन्स हत्याकांड के दोषी दारा सिंह की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 25 साल की सजा काटने के बाद दारा सिंह ने की रिहाई की मांग। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 2010 में मारपीट और उपद्रव से जुड़े मामले में लगी थी कैंसर एक्ट की धारा। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब। किसान आंदोलन पर बोले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर। केंद्र सरकार ने शुरू की बातचीत लेकिन किसान नहीं आए। ये हरियाणा के बजाय पंजाब से ज्यादा जुड़ा हुआ के मुद्दा। किसान नेता डल्लेवाल के अनशन पर आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई। खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं डल्लेवाल। बिगड़ती तबीयत बनी चिंता का विषय। किसान नेता डल्लेवाल की जांच करने पहुंचे डॉक्टर्स ने जानकारी दी। मेडिकल बुलेटिन जारी करके कहा, लिवर, किडनी और लंग्स में परेशानी आई है। सही तरीके से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं डल्लेवाल। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में बदमाशों की पुलिस के साथ हुई मुठभेड़। पुलिस की गोली से 2 बदमाश घायल हो गए। कुछ दिन पहले हुई कार लूट मामले में ये शामिल थे। हरिद्वार के भगवानपुर में पशु तस्कर के साथ पुलिस की मुठभेड़। चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की। फरार होने की कोशिश कर रहा तस्कर पुलिस की गोली से घायल हुआ। चंडीगढ़ में मिनी सचिवालय की 3री मंजिल पर आग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। जांच के बाद साफ होगी आग लगने की वजह क्या है। बिहार के हाजीपुर में आरजेडी के सदस्यता कार्यक्रम में बारबालाओं ने लगाए ठुमके। कार्यकर्ताओं के मनोरंजन के लिए बुलाई गई थी डांसर्स। निजी होटल में करवाया गया था कार्यक्रम। वाराणसी की सीजेएम कोर्ट में शनिवार को सुनवाई के दौरान बंदर आ गया। ज्ञानवापी केस की सुनवाई के दौरान हुई घटना से हैरान हुए वहां के लोग। वकील बोले, हनुमान जी देने आए हैं संकेत।